अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आ गई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त, सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल जो है हाउ टू रिफॉर्म जिम चौक। जिम चौक को रिफॉर्म किस तरह से करें। सब इतने मेरे पास मैसेज आ रहे होते हैं कि आप ट्यूटोरियल शेयर करें, हमसे नहीं होता। मैंने एक दफ़ा ट्यूटोरियल शेयर भी किया था, लेकिन उसके बाद भी यही कह रहे हैं कि हमारे क्रिस्पी हो जाते हैं, हमारे हार्ड हो जाते हैं। तो आज मैं आपको उसका प्रॉपर तरीका बताती हूँ कि किस तरह से प्रॉपर जिम चौक हम रिफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं लगाती हूँ मोबाइल ट्राइपॉड पे, फिर आपसे मिलती हूँ। देखिए, रिफॉर्मिंग में सबसे मेन चीज़ जो होती है ना, वो होती है कॉर्न स्टार्च। आपका टेक्सचर कैसा होगा ये कॉर्न स्टार्च पर डिपेंड करता है। अब एक ने तो मुझसे ये भी कहा कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए हैं, उसके बाद भी मेरे इतने हार्ड ब्लॉक्स बनते हैं, मेरे सही बनते ही नहीं हैं। तो देखें, कॉर्न स्टार्च अगर हमारा टेक्सचर हार्ड है ना, नॉर्मल टेक्सचर, तो अगर आपको ज़्यादा सॉफ्ट चाहिए तो आपने इसमें हाफ़ ही, इसी के जितनी क्वांटिटी है में ना, आपने हाफ़ मतलब इसका हाफ़ आपने इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड करनी है। ठीक है, अगर आपको नॉर्मल चाहिए, थोड़े से क्रिस्पी चाहिए, तो 4th हिस्सा इसका कॉर्न स्टार्च ऐड करना है। अगर बहुत ज़्यादा आपको सॉफ्ट चाहिए तो जितना ये पाउडर होगा उतनी ही आपने कॉर्न स्टार्च इसमें ऐड करनी है। अच्छा, ये थोड़ी सी कॉर्न स्टार्च है मेरे पास, ये मैं इसमें ऐड करूँगी। मैं आपके साथ ना इसका रिज़ल्ट भी शेयर करूँगी। अच्छा, मैं एक और बात आपको बताऊँ, मैंने जो पिछली बार बॉल्स का ट्यूटोरियल दिया था ना, उसके बाद मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैंने वो घर में ट्राई किया, लेकिन ना मैंने स्टार्च ज़्यादा डाली थी, तो वो ना मतलब फिक्स नहीं हो पा रहा था, फैल रही थी बॉल्स, उसकी शेप्स। तो कॉर्न स्टार्च उसमें ज़्यादा हम जब डालते हैं ना, तो टेक्सचर हमारा बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा होता है कि टिकता नहीं है एक जगह। तो हम हैंडमेड शेप जब बनाते हैं ना, तो उसमें हम कॉर्न स्टार्च कम डालते हैं और उसकी जगह हम सॉफ्टनर डाल देते हैं। तो सॉफ्टनर से ये होता है, सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन कॉर्न स्टार्च से फैला सा टेक्सचर हो जाता है। जब भी अगर आपको सॉफ्ट चाहिए और ज़्यादा कॉर्न स्टार्च डालनी हो, तो आप मोल्ड में बनाएं उसे, हैंडमेड शेप ना ही बनाएं उससे। अगर आपको हैंडमेड शेप, मेरा मोबाइल बंद हो गया था, स्टोरेज की वजह से वीडियो रुक गई थी। तो कहाँ थे हम? हाँ, मैं बता रही थी आपको कि कॉर्न स्टार्च आप ज़्यादा उस सूरत में डालें जब आपको मोल्ड में शेप बनानी हो। अच्छा, अब मैंने इसमें कॉर्न स्टार्च अच्छे से मिक्स कर दिया। आप चाहें तो इसमें सॉफ्टनर भी डाल सकते हैं, उससे ना फ्लफ़ी टेक्सचर बनता है। ठीक है, मैंने अभी इसमें कॉर्न स्टार्च नहीं डाला है। और पानी आपने नॉर्मल डालना है अपनी मर्ज़ी से। अगर आपने कम डालना चाहते हैं थोड़ा, तो कम में बना लें, पेस्ट बनाना चाहते हैं तो पेस्ट बना लें। और एक और बात आप सबको बतानी थी कि मेरे पास हमेशा जो है ब्लॉक्स अवेलेबल नहीं होते हैं। मैं स्टॉक वाइज करती हूँ, जैसे जब स्टॉक रेडी होते हैं ना, तो मैं इंस्टा पे स्टोरी लगा देती हूँ और अक्सर यूट्यूब पे भी कम्युनिटी में शेयर कर देती हूँ। तो आप लोग को ऑर्डर करना हुआ करें ना, आप लोग डायरेक्ट नहीं किया करें, मालूम कर लिया करें पहले के ऑर्डर मतलब आपके पास स्टॉक अभी अवेलेबल है या नहीं। और आपको अगर ज़्यादा ब्लॉक्स चाहिए हो, तो आप उसका मतलब पहले उसको बता दिया करें, मैं रेडी कर लूँगी, देन आप ऑर्डर कर दें। और मेरे इंस्टा को लाजमी फॉलो कर लिएगा, क्योंकि जो ऑर्डर्स की जितनी भी डिटेल्स होती हैं ना, वो सारी मैं इंस्टा पे ही शेयर करती हूँ। जो भी डील्स वगैरह आती हैं, जो भी होता है,
तो मैं इंस्टा पे शेयर करती हूँ। आज कोई वीडियो भी नहीं थी बनाने के लिए, मेरे टेक्सचर बने हुए भी नहीं है। ऑर्डर्स के चक्करों में ही लगी हुई थी। मैंने ब्लॉग्स रेडी किए, रिफॉर्म्स बनाने का बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। अभी जो पड़े हुए हैं वो भी वेट हैं। तो ये सवाल मुझसे बहुत ज़्यादा पूछा भी जा रहा था, तो मैंने कहा मैं इसी पे ब्लॉग बना दूँ। और ब्लॉग की बहुत रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि आप ब्लॉग क्यों नहीं डाल लें, ब्लॉग क्यों नहीं डाल लें, ब्लॉग डालें। और मैं सोच रही थी लाइव आने का, क्योंकि बहुत से सवाल ऐसे होते हैं ना, सारे कमेंट में मिक्स हो जाते हैं। इतने कमेंट्स आए हुए होते हैं, समझ ही नहीं आता। मैं फिर भूल जाती हूँ, मेरे दिमाग में नहीं रहता। अभी भी इतने सारे सवाल थे, व्लॉग के टाइम पे मुझे कुछ याद भी नहीं आता। तो मैंने सोचा था मैं लाइव आऊँगी इंशाल्लाह। फिर आपके जो भी सवाल होंगे ना, आप लाइव में मुझसे पूछिएगा। जब भी मैं लाइव आऊँगी मैं आपको इंस्टा पे शेयर कर दूँगी पहले ही कि इस टाइम में लाइव आऊँगी, तो आप ज्वाइन कर लिएगा लाजमी। और अगर आपको चैनल के हवाले से भी कोई मालूमात चाहिए हो तो आप उसके बारे में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हमारा पेस्ट बन गया अच्छे से। रिफॉर्म करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप स्टार्च ऐड कर दें बस, सिंपल। इसमें सॉफ्ट अगर आप स्टार्च ऐड कर देंगी सही से तो वो सॉफ्ट ही बनेंगे। अब मैं इसको मोल्ड में डालती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने कुछ शेप्स बनाई थी, तो ये अभी ठीक से ड्राई नहीं हुई है। अब मैं इसको डीमोल्ड करती हूँ आपके सामने ही। ठीक है, फिर हम इसी में ही वो वाला जो मैंने टेक्सचर बनाया है, ठीक है, उसको फिर मैं डालूँगी इसके अंदर। ठीक है, ये मैंने ना जुगाड़ वाली शेप्स बनाई थी। मेरे पास कॉर्न स्टार्च नहीं था, तो अगर मैंने इस तरह से बनाई, ये भी मैं आपको शेयर करूँगी मैंने किस तरह से बनाई। इसमें ना कॉर्न स्टार्च ना भी हो ना तो ये शेप हमारी सॉफ्ट ही बनती है। मैं जब वीडियो डालूँगी ना फिर आप देखिएगा, इसका टेक्सचर थोड़ा सा डिफरेंट होता है विदाउट कॉर्न स्टार्च। और मैं ना मेरी जितनी भी चॉक्स होती हैं, मैं ज़रा सी हार्ड चॉक मतलब क्रिस्पी चॉक डाल दूँ तो लोगों के इतने कमेंट आने लग जाते हैं कि आपकी पुरानी वाली चॉक ज़्यादा अच्छी है, पुरानी वाली चॉक ज़्यादा अच्छी है, सॉफ्ट ही रखें। भाई मैं खुद जानबूझ के थोड़ा सा चेंज बनाती हूँ, खुद से थोड़ा सा क्रिस्पी, कभी थोड़ा सा क्रिस्पी बना दिया, थोड़ा डस्टी बना दिया, कभी पाउडरी बना दिया। मैं टेक्सचर खुद चेंज रखती हूँ, क्योंकि मैं आपको एक ही चीज़ अगर दिखाती रहूँ तो आप लोग खुद बोर हो जाएंगे एक ही टेक्सचर हर वीडियो में। तो थोड़ा सा मैं डिफरेंट खुद ही रखती हूँ। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ। मैं कभी भी अपने मोल्ड धो के नहीं, जैसे धोती नहीं हूँ वीडियो, मतलब ना टेक्सचर डालने से पहले मैं अपने मोल्ड नहीं धोती, क्योंकि ना ये जो इसके अंदर थोड़ा सा टेक्सचर बचा हुआ होता है ना, ये इतना अच्छा इफ़ेक्ट देता है। अगर हम इसके ऊपर कोई दूसरा टेक्सचर डालेंगे ना तो एक डिज़ाइनिंग सी बन जाती है, तो मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। इसलिए मैं जब ये टेक्सचर डीमोल्ड करती हूँ ना तो मैं इसको नहीं धोती। हाँ, वाइट जब बनाती हूँ तो तब ऑब्वियस सी बात है कि मैं इसको धो के करती हूँ। चलें अब चलते हैं उसकी तरफ, टेक्सचर डालते हैं इसमें। मैं सामने की तरफ आ जाती हूँ ताकि आराम से हो जाए। ये टेक्सचर मैं इसमें डाल लूँगी। जब ड्राई होगा ना मैं आपको इसका दिखाऊंगी कि किस तरह से इसके ऊपर डिज़ाइनिंग आती है। इतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है, ऊपर से ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा लग रहा है मरून के साथ, ये क्रीमी क्रीमी सा। बाकी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये तरीका समझ आ गया होगा। सॉफ्ट बन जाएंगे अब आपके भी रिफॉर्म्स।
बस इतनी सी बात थी इसमें। अगर अभी भी आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं, इंस्टा पे भी, वैसे कमेंट भी कर सकते हैं।